प्रमोद कुमार सिंह, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ जौनपुर। मैं सर्वप्रथम तो अपने जनपद के सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखा। आगे संघर्ष के जो कार्यक्रम है उसमें जनपद प्रदेश के कुछ चिन्हित जनपदों में है जो बड़ी संख्या में प्रतिभाग करता है। संघर्ष के लगातार कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। पिछले सत्र में 12 दिन हम लोगों ने धरना किया। ये धरना हमने जनपद पर भी किया, मंडल पर भी किया और प्रदेश में विधान परिषद और विधान भवन के सामने, इसके अलावा डायरेक्टर कार्यालय पर भी धरना किया। निश्चित रूप से संगठन का काम है अपने लोगों के लिए संघर्ष करना और उस संघर्ष के कार्यक्रम को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। जो बड़ी समस्या है वह है पुरानी पेंशन की। हम लोगों ने लड़ते लड़ते पुरानी पेंशन के दायरे में जो उपलब्धियां थी उसमें से लगभग अधिकांश को हासिल कर लिया है। सवाल केवल हमारे पास 2 जेन्युइन बात है। एक, जो सरकार ने पेंशन देने की सीमा 25 वर्ष करी है उसको हम 18 वर्ष करना चाहते हैं। 18 वर्ष में जो भी सेवा कर लिया हो पेंशन के दायरे में आए, क्योंकि लंबे समय तक अध्ययन के बाद अब सेवाओं में लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में 25 साल अव्यवहारिक निर्णय है। और दूसरी चीज़ जो हमारी यूपीएस जो सरकार ने लागू किया, यूपीएस में एक सबसे बड़ी विसंगति है कि हमारा जो पैसा अंशदान हमारा कटता है वो हमको रिटायरमेंट के बाद वापस नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद वो पैसा हमें वापस चाहिए और उस पर जो भी लाभांश है वापस चाहिए। मूल ये 2 लड़ाई है जिसके लेकर के हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। यहाँ पर जो है आपको दोबारा चुना गया है, तो शिक्षकों के प्रति आपकी क्या रहेगी? नहीं, शिक्षकों के लिए तो मैं सर्वप्रथम मैंने पहले भी कहा कि उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि सेवाओं में बड़ी संख्या में 2021 में शिक्षकों की बड़ी संख्या जुड़ी है, लगभग 22,000 शिक्षक माध्यमिक में आए हैं, तो ऐसे शिक्षकों की अब संख्या 80 से 85% हो गई है विद्यालयों में जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। आप सब जानते हैं कि एनपीएस अंशदायी पेंशन योजना है और साथ ही साथ उसका जो लाभांश था वो अनिश्चित था, उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं। रिटायर होते थे 2,000, 3,000, 5,000 पेंशन पाते थे, जिसको लेकर लगातार हम लोगों ने रामलीला मैदान तक संघर्ष किया है और जिसकी परिणति के रूप में ओपीएस को तो नहीं, लेकिन यह है कि ओपीएस जैसी यूपीएस को लागू किया गया है, लेकिन एक बड़ी विसंगति को इसमें छोड़ दिया गया जिसमें हमारी कटौती, हमारे अंशदान को सरकार अपने पास रख लेगी। ये निर्णय से हम लोग असहमत हैं। अगर यूपीएस लागू भी किया जाता है तो हम लोगों की लड़ाई जो अपने समस्त पैसे को अपने पास रखना और सरकार के अंशदान से हम पेंशन पाते थे, इसको ओपीएस कहते थे, उसको उसी रूप में हम प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष के कार्यक्रम प्रदेश ही नहीं देश के सारे संगठनों के साथ जुड़ करके हम लोग वो कार्यक्रम चलाएंगे। बाकी छोटी मोटी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को हम लोग सरकार के सामने टेबल पर बैठ करके बात करके उसको लेते रहेंगे। एक दूसरी समस्या है जो अब सरकार कहती है कि हम 80% लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब माध्यमिक का शिक्षक इससे अछूता है। माध्यमिक के शिक्षक को भी मेडिकल फैसिलिटी सरकार के अंशदान पर मिले, ऐसी हम लोगों की मांग है। उसको भी हम लोग पुरजोर ढंग से उठा करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।